सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं राजेश भगत। आज आपको चने की फसल में आप शुरू में अगर इसमें खाद नहीं दे पाए हो तो किस समय इसमें खाद देकर इसकी पूर्ति कर सके, जिससे जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो सके। आप इसको फूल और फल के समय भी खाद देकर फिर से हम इसको हरा भरा कर सकते हैं। किसी कारणवश आप समय पे खाद उपलब्ध न होने के कारण अगर आप समय पे खाद नहीं दिए हैं तो आप इसको फूल और फल जब लगता है तो उस समय आप अलग से खाद देकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। पर शुरुआत में जब हम बुआई करते हैं तो उस समय खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चने में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। अगर शुरुआत से ग्रोथ रहेगी तो बाद में भी चना अच्छा रहेगा। आप चने की फसल में जब पहली सिंचाई करते हैं 30 से 35 दिन 40 दिन के अंदर में आप पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय भी आप खाद देकर इसकी जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। अगर आप उस समय नहीं कर पाए हो तो आप जबकि जो फसल है वो 40 से 50 दिन की जब होती है, इस टाइम आप देख पा रहे हो ये फूल भी चालू है इसमें और फल भी अब चालू हो चुका है। इस समय इल्लियों का भी बहुत प्रकोप रहता है। आप देख पा रहे हैं ये जो इल्ली है, यह जो इल्ली ने इस जो फल है इसको खाकर पूरा ख़त्म कर दी है। इस समय फल वेदक जो कीट है उसका भी बहुत प्रकोप रहता है, इसलिए आप फल वेदक कीट के लिए नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं शुरुआती दौर में। और आप अगर इससे कंट्रोल ना हो तो उसके बाद ही रासायनिक दवाई का उपयोग करना चाहिए। शुरुआती दौर में नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें खाद का देने का जो सही टाइम क्या होना चाहिए, जो हम बुआई के टाइम नहीं दे पाए हैं, और कौन कौन सी खाद देकर चने की फसल को उत्पादन इसका बहुत अच्छा हो और हम देर से भी खाद लगाएं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके फसल में। आप अपनी चने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहते हो और आपके पास सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो उस समय क्या करें जिससे हम फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। आपको 10 से 20 ग्राम यूरिया लेना है और उसको 15 लीटर पानी में घोल के फसल में छिड़काव कर दे, जिससे जो नाइट्रोजन की कमी है उसका पौधे में बहुत अच्छा विकास भी होगा और नाइट्रोजन की कमी पौधे में दूर हो जाएगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा दोस्तों। इस तरह से आप चने की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और आप अपनी फसल में डीएपी बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो क्या इस समय दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस समय दे सकते हैं दोस्तों। आपको मार्केट में 2% डीएपी का घोल जो रहता है वह 2% डीएपी घोल का हम फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और जो शुरुआत में हम खाद की पूर्ति नहीं कर पाए हैं तो आप अभी फसल में खाद की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे जो उत्पादन है उसमें कमी नहीं आएगी, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे हम अपनी चने की फसल में खाद की पूर्ति कर सकते हैं। और आप इसमें और साथ में क्या डाल सकते हैं, और आप अपनी चने की फसल में छिड़काव करें जिससे बहुत अच्छा उत्पादन हो। आप इसमें एनपीके का छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके घुलनशील होता है जो मार्केट में आपको 19-19-19 अनुपात के नाम से भी मिलता है। आपका इसमें अनुपात अलग अलग रहता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की जो मात्रा है वो अलग अलग रहती है। इसमें आप 0.52-34 भी लगा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें जो फूल और जो फल की मात्रा है वो बढ़ जाती है और फूल का आकार भी बढ़ जाएगा। और इसमें एनपीके 10-10-10 अनुपात वाला भी आता है, आप वो भी लगा सकते हो, जिससे चने में जो पोषक तत्व की कमी है वो दूर हो जाएगी। यह जो एनपीके है यह मात्रा आपको 1 किलो जो एनपीके है वो 1 किलो 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। आप 1 किलो एनपीके जो घुलनशील है उसको 1 एकड़ में छिड़काव कर आप अपने फसल में पोषक तत्व की कमी को पूरी कर सकते हैं, जिससे फसल का आकार भी बढ़ेगा, बीज का जो आकार है वो भी बढ़ेगा
और आपको जो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा और जो दाने की चमक है, चमक भी बढ़ जाएगी दोस्तों। साथ में ग्रोथ प्रमोटर जो बूस्टर है वो भी आप लगा सकते हैं। ये बजू का ग्रोथ प्रमोटर है, उसको आप लगा सकते हैं। आप उसको 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं, जो जिसमें आपकी फसल में हरियाली भी बहुत बढ़ जाएगी और यह जो फूल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और फूल की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी फल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप अपनी चने की फसल में शुरुआत में खाद नहीं लगा पाए हो तो आप बाद में चने की फसल में खाद देकर बहुत अच्छी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में कोई कमी ना हो। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक भी ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो शेयर ज़रूर करें। इस तरह से आप अपनी फसल को बहुत अच्छा बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों।